छठ पूजा जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इमोशन है, आस्था का समुंदर है। इसमें ना कोई दिखावा होता है, ना कोई शोर शराबा, सिर्फ पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम। छठ मैया के लिए 4 दिन तक व्रती अपने मन और शरीर को शांत रखते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही तो हैं जो हर दिन हमको जीवन और रोशनी देते हैं। गंगा किनारे या किसी घाट पर जब सब मिलकर छठ का गीत गाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति भी उनके साथ गुनगुना रही है और प्रार्थना कर रही है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ये माँ और सूर्य के प्रति निष्ठा, त्याग और विश्वास का संगम है, जो हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि आस्था से बड़ा कोई भी बल नहीं। हम छठ पूजा के हर दिन होने वाली विधियों को कवर करेंगे, उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे और इस आस्था के समुद्र में डुबकी लगाएंगे। इस महापर्व की शुरुआत होती है नहाए खाए से। नहाए खाए का एक आध्यात्मिक अर्थ है। नहाए मतलब शरीर और आत्मा की शुद्धि और खाए मतलब सात्विक भोजन से पवित्र ऊर्जा प्राप्त करना। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का एक बहुत बड़ा महत्व है और ऋग्वेद के अनुसार बड़े बड़े ऋषियों और योगियों के द्वारा भी किसी भी महापूजा, किसी भी महायज्ञ की शुरुआत नहाए खाए से ही बताई जाती है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी और कुंती ने भी सूर्य उपासना के लिए छठ व्रत रखा था, जिसमें उन्होंने भी अपना व्रत शुरू करने से पहले पवित्र स्नान और सात्विक भोजन ग्रहण किया था। प्राचीन भारत में जो किसान थे वो सूर्य देव को जीवन शक्ति के रूप में पूजते थे। सूर्य के प्रति श्रद्धा की वजह से पवित्र भोजन और जल से पूजा करने की परंपरा बनी। नहाए खाए इसीलिए प्रकृति के प्रति धन्यवाद करने का और अपनी पवित्रता का बड़ा संकल्प है। तो आज नहाए खाए के दिन सारी व्रती पवित्र स्नान करती हैं और सात्विक भोजन बनाती हैं। कद्दू भात और चना दाल बनाया जाता है जो पूरे घर को पवित्र कर देता है। नहाए खाए सिर्फ एक रस्म नहीं, ये अपने मन और शरीर को पवित्र करने का संकल्प है। एक शुद्ध शुरुआत छठी मैया के व्रत के लिए। खरना यानी छठ पूजा का दूसरा दिन, एक पवित्र दिन जहाँ भक्ति और श्रद्धा अपने चरम पर होते हैं। प्राचीन भाषाओं के अनुसार खर का अर्थ होता है अशुद्धता, मलिनता या पाप और ना का मतलब न करना या दूर करना, अर्थात खरना का मतलब अशुद्धता का नाश करना यानी मन और शरीर को पवित्र बनाना। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन भर बिना पानी और खाना खाए रहते हैं। शाम को जब सूर्यदेव अस्त होते हैं तब गुड़ और चावल की खीर और घी से बनी रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद पहले छठी मैया को चढ़ाकर फिर अपने परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। खरना के बाद अगले दिन के अर्घ के लिए व्रतधारी पूरी मन की पवित्रता से तैयार होते हैं। खरना हमें सिखाता है कि सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ का दिन, जिसमें हम सूर्य देव को इवनिंग ऑफरिंग्स करते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम में डूबते सूरज को अर्घ्य अर्पण करते हैं, क्योंकि छठ सिर्फ उगते हुए सूरज का ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज का भी सम्मान है। ये परंपरा सूर्यदेव और छठी मैया को धन्यवाद करने के लिए शुरू हुई थी, क्योंकि यही जीवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पूरा परिवार घाट पर इकट्ठा होता है, हाथ में सूप और थाली में स्वादिष्ट ठेकुआ, फल, दूध और दिया, और भक्ति भरे दिल से कहा जाता है कि सूर्यदेव अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। और इस मोमेंट पे बजते हैं प्यारे मधुर छठ के गीत जो पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति भर देते हैं। संध्या अर्घ्य हमें सिखाता है कि जीवन में सिर्फ उदय ही नहीं, अस्त भी उतना पवित्र है। छठ पूजा की संध्या अर्घ्य एक ऐसी पूजा जहाँ श्रद्धा, प्रकृति और परिवार तीनों का मिलन होता है। छठ पूजा का सबसे पवित्र और आखिरी दिन उषा अर्घ्य का दिन। सुबह के उस पहले उजाले में जब आसमान का रंग नीले से सोना हो जाता है और हवाओं में घाट के उस पानी की ठंडी सुगंध घुल जाती है, तब शुरू होता है छठ पूजा का सबसे पवित्र पूजन यानी उषा अर्घ्य का पूजन। ये वो समय है जब सूर्यदेव अपनी पहली किरणें धरती को देते हैं और व्रतिन माएं, बहनें और बेटियां हाथ जोड़कर उस ठंडे पानी में खड़े होकर कहती हैं, धन्यवाद सूर्यदेव, आपकी रोशनी से ही तो हमारा जीवन है। पानी की हर लहर में उनकी श्रद्धा गूंजती है। हर दिया जलकर मान लो कहता है कि आस्था कभी नहीं बुझ सकती। इस उषा अर्घ्य में ना सिर्फ सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है बल्कि प्रकृति को, जल को, ऊर्जा को और अपने जीवन को भी धन्यवाद किया जाता है। हर आंख में सिर्फ आंसू ही नहीं, भक्ति होती है और हर दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, सब पर कृपा बनाए रखना छठी मैया। और फिर जब सूर्यदेव पूरी तरह उबर जाते हैं तब जाकर व्रतिन तोड़ती हैं अपना 36 घंटे का निर्जला कठिन व्रत और इसे कहते हैं पारन। सोचिए 36 घंटे बिना पानी,
बिना भोजन, सिर्फ श्रद्धा और संकल्प के सहारे। और फिर उस व्रत का समापन होठों पे एक मुस्कान, आंखों में आंसू और एक प्रार्थना के साथ। पारण के समय पहला प्रसाद ठेकुआ, खीर और गुड़ का रस सिर्फ खाया ही नहीं जाता, वो तो भक्ति का प्रसाद होता है, आत्मा का विश्राम होता है। घर के सब लोग मिलकर कहते हैं, हे छठी मैया, आपका धन्यवाद। हर चेहरे पर एक अलग ही रोशनी होती है, जैसे सूर्य देव खुद आकर सबके अंदर बस गए हों। और इस प्रकार होता है छठ पूजा का समापन। ना धूम धड़ाका, ना शोर शराबा, सिर्फ श्रद्धा, शांति और सुकून की गहरी खामोशी। पानी के ऊपर तैरते दिए जैसे कह रहे हों कि हर अंधेरा कभी ना कभी खत्म जरूर होता है और रोशनी हमेशा जीत जाती है। इस पवित्र समापन के साथ व्रतन के मन में होती है संतुष्टि और हर भक्त के अंदर एक नई ऊर्जा, जीवन को फिर से एक पवित्र शुरुआत देने की। मैं और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप मेरे साथ इस छठ महापर्व की पवित्र यात्रा में जुड़े। आइए हम भी छठी मैया से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी उनकी किरणों की तरह रोशन हो और हर दिन हम अपने कर्मों से किसी और का अंधेरा मिटा सकें। छठी मैया हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। जय छठी मैया।